हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आ गए हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4। ठीक है, ये कितना है? लेक्चर नंबर 4। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं डिफरेंशिएशन का, क्लास 12 आरडी शर्मा मैथमेटिक्स। ओके, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम टीआरई फॉर बीपीएससी टीचर का आने वाला जो वैकेंसीज है अभी हाल फिलहाल ही, और साथ में झारखंड का सहायक आचार्य मिडिल स्कूल के लिए भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और साथ में बोर्ड एग्जाम 12th क्लास के लिए, चाहे वो सीबीएसई का हो या फिर झारखंड बोर्ड का हो। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन मैंने लेकर आया ये सीबीएसई 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन लिखा है, इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स टू दी पावर 10x प्लस कॉस एक्स टू दी पावर सेक एक्स, देन फाइंड dy बटे dx इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, हमको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। यहां दिख रहा है x लिखी है ना, तो ये फंक्शन गिवन है हमारे पास, और एक साइड x का फंक्शन है और एक साइड y का है, तो ये पहले से सेपरेट है। तो डायरेक्ट इसमें हम क्या करें, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, लॉगरिथम का रूल अप्लाई करेंगे और फिर बाद में हम करेंगे डिफरेंशिएशन। ओके, क्योंकि ये फंक्शन के पावर में फंक्शन है, देखो दो फंक्शन एक साथ। तो अभी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, हम लोग क्या बताए थे कि ये फंक्शन पर पावर फंक्शन है, तो यहाँ e टू दी पावर, ये जो पावर है ये इधर लिखेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में यहाँ लिखेंगे log x मतलब e टू दी पावर में, और ये जो बेस दिख रहा है यहाँ sin x, ये log के साथ हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट था ना, क्लियर। फिर उसी तरह इसमें भी करेंगे प्लस e टू दी पावर, ये sec x इधर आ जाएगा, ये sec x, और यहाँ पर log ऑफ, और यहाँ पर है बेस के रूप में cos x, यहाँ चला जाएगा। ओके, इस तरह। अब हम इसको नॉर्मली करते हैं डिफरेंशिएशन, तो यहाँ लिख देते हैं dy बटे dx इक्वल टू, तो देखो जे e टू दी पावर जो भी रहता है ना, पहले हम उसको कॉपी करते हैं। तो e टू दी पावर जो है वो कॉपी होगा, ये वाला पार्ट पहले, ये वाला पार्ट कॉपी होगा, मतलब यही वाला पार्ट से ही ये बना हुआ है, तो इसी को कॉपी कर देते हैं। तो साइन x टू दी पावर 10x, और ब्रैकेट में फिर ये जो पार्ट जो दिख रहा है ना, इसका यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे u इंटू v के फॉर्मेट में। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो 10x का क्या होता है, 10x को करेंगे डिफरेंशिएट, तो उस समय log sin x को रखेंगे हम। ठीक है, और उस समय फिर अब जब हम 10x को रखेंगे तब log sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 by 1 u इंटू v के फॉर्मेट में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 10x का होता है कितना, तो ये sec स्क्वायर x, और यहाँ पर log ऑफ sin x जैसे का तैसे रहेगा, और फिर बाद में अब प्लस करेंगे, इसी का हम कर रहे हैं अभी, प्लस करेंगे और 10x को यहाँ पर रख देंगे जैसे का तैसे, और फिर log x का करते हैं तो 1 by x मैंने sin x है ना जगह, यहाँ पर देखो sin x है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये sin x, और इंटू में फिर sin x का चेन रूल से होगा cos x। ये इसका कंप्लीट हो गया काम, ये फर्स्ट पार्ट वाला। ठीक है, फिर ये सेकंड पार्ट वाला काम हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, प्लस है, तो फिर उसी तरह ये e टू दी पावर जो भी है वो कॉपी होता है, तो ये किससे आया है, cos x टू दी पावर sec x से ये वाला बना है ना, इससे बना है, तो डायरेक्ट यही वाला यहाँ कॉपी हो जाएगा, cos x टू दी पावर sec x, और ब्रैकेट में फिर उसी तरह जैसे इसका किया उसे किया चेन रूल, तो sec x का पहले करते हैं, log x रखेंगे, तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू 10x, और log x को यहाँ पर रख देते हैं, log x नहीं है, log cos x है। ठीक है, और फिर प्लस करते हैं, और फिर sec x को हम जैसे का तैसे रखेंगे, और फिर log x का करेंगे, तो 1 by क्या होता है cos x, और बगल में cos x का फिर माइनस sin x। ठीक है, यहाँ पर है माइनस sin x लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पर माइनस sin x लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया क्लियर इसका। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब फिर इसको लिख देते हैं, अंदर की चीजों को थोड़ा सा सेपरेट करके। ओके, देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पर इक्वल टू देकर के सिस्टम को क्लियरिफाई करता है। ये देखो, ये दोनों मिलकर के यहाँ पर कोटेक्स हो रहा है, ये दोनों मिलके कोटेक्स हो रहा है क्या नहीं, ये दोनों मिलके कोटेक्स, और कोटेक्स यहाँ 10x और यहाँ कोटेक्स हो जाएगा, तो कट जाएगा, लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया sin x टू दी पावर 10x। ठीक है, और ब्रैकेट में यहाँ पर देखिए ये तो कॉपी हो जाता है sec स्क्वायर x, और यहाँ पर log ऑफ 10, यस log ऑफ sin x, ये हो गया, और फिर प्लस में यहाँ पर हो गया 10x इंटू cot x, ये देखो कैंसिल आउट हो गया, ये यहाँ 1 हो जाएगा। फिर उसी तरह इसको भी लिख देते हैं प्लस, यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा cos x टू दी पावर sec x, और ब्रैकेट में यहाँ देखो इस जगह पर sec x इंटू 10x है, इसको लिख देते हैं हम sec x इंटू
टेन एक्स और इंटू में लॉग ऑफ कॉस एक्स और फिर प्लस यहाँ पर क्या होगा देखिए, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये देखो माइनस है ये वाला पार्ट, तो ये माइनस आकर यहाँ पर हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो साइन एक्स बाय कॉस एक्स को टेन एक्स बोलेंगे और सेक एक्स को पहले से सेक एक्स है और यहाँ पर हो जाएगा टेन एक्स। तो यहाँ पर हम सेक एक्स इंटू टेन एक्स को कॉमन भी ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं, इसी तरह फॉर्मेट में हम आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि दूसरा स्टेप आप लिख सकते हैं, इस जगह जो है ना कट के ये 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह करके इसका हमें आंसर मिल गया। यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं साइन एक्स इंटू टेन एक्स, तो यहाँ पर -1 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये रहेगा लॉग इंटू, ये लॉग इंटू नहीं है, लॉग कॉस एक्स है, ठीक है। और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, बने रहिए चैनल पर। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हम लोग, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीबीएसई 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल्सो एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, उसके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें ये सिलेबस है और साथ में ही माध्यमिक ये सहायक आचार्य झारखंड मिडिल स्कूल के लिए, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, शुरू करते हैं। दूसरा नंबर, डिफरेंशिएट log x to the power x plus x to the power log x विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद x के रिस्पेक्ट में हमें इस फंक्शन का करना है डिफरेंशिएट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख लेते हैं, लेट ये फंक्शन को मान लेते हैं क्या चीज, y मान लेते हैं, y इक्वल टू क्या चीज यहाँ दिया हुआ है भाई, ये log x पर पावर x है, तो इसको ऐसे लिखिए e टू द पावर x इंटू log x, log है ना, log x नहीं log, और ये जो दिख रहा है ना ये वाला पार्ट, ये यहाँ पर log की x के जगह पर चल जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस में इसको भी लिखेंगे e टू द पावर यहाँ पर log x, और यहाँ पर ये वाला पार्ट log के साथ x आ जाएगा, है ना, ये x है, इस तरह लिख सकते हैं हम। और ओके, तो इसको और थोड़ा सा लिख देते हैं, तो यहाँ e टू द पावर कितना हो गया, x इंटू log ऑफ log x, ठीक है, ये हो गया। और फिर प्लस में यहाँ पर हो गया, ये दोनों देखो सेम है, तो इसको लिख सकते हैं log ऑफ ये e टू द पावर log ऑफ x ये का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको। अब हम इसका डिफरेंशिएट तुरंत ही कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ देखिए dy बटे dx इक्वल टू, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करोगे, जो यहाँ पर दिखता है e टू द पावर वही कॉपी होता है, कॉपी होता है ना, यही वाला क्वेश्चन यहाँ कॉपी हो जाएगा, मतलब log x टू द पावर x, और फिर चेन रूल अप्लाई यहाँ करेंगे, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये पूरा है, u इंटू v के फॉर्मेट में यूज करेंगे। तो जब हम u का करेंगे मतलब x का, तो 1 हो जाएगा, ये कॉपी हो जाएगा वहां पर log ऑफ log x, ठीक है। और फिर प्लस जब हम x को रखेंगे इंटू ये log ऑफ log x का करेंगे तो 1 बटे log x होगा, फिर से ये log x का करेंगे तो 1 बटे x होगा, ठीक है। यहाँ से x कैंसिल आउट, ये हो गया। फिर इसका जब हम करते हैं तो यहाँ पर ये कॉपी हो जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट किससे आया था ये, तो देखो यहाँ से आया है, तो यही वाला पार्ट क्वेश्चन ही कॉपी हो जाएगा यहाँ पर x टू द पावर log x और इंटू, और इसके बाद फिर इसका हम करेंगे log x पर पावर होल स्क्वायर, ओके। तो इसका हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ गुना कर देता है 2 इंटू log x, और फिर log x का चेन रूल से करेंगे तो 1 बटे होगा x, ठीक है। तो इस तरह करके हमें आंसर अगर बात करें तो ये log x टू दी पावर में x, और फिर ब्रैकेट में यहां पर देखो क्या है, log ऑफ, है ना, log ऑफ log x, log ऑफ log x, और फिर प्लस में यहां पर हो गया 1 बाय log x, ओके, ये 1 बाय log x ये हो गया। प्लस में फिर ये वाला होगा यहाँ पर देखिए, तो यहां पर हो गया x टू दी पावर log x, अरे 2 आगे रख देते हैं, अरे इंटू log x, और पूरा बटे में हो गया x। तो ये इसका हो गया फाइनल आंसर, ओके। तो और भी देखते हैं क्वेश्चन इसी तरह मजेदार। तो देखिए डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ y इज इक्वल टू cos x टू द पावर x देन फाइंड dy बटे dx क्या होगा, ठीक है। तो तुरंत यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएशन ही कर देते हैं, ठीक है, या फिर थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू cos, और इसके भीतर में x टू द पावर x है, तो इसको लिख सकते हैं e टू द पावर x इंटू log ऑफ x, ऐसे लिख सकते हैं, ओके। अब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएट। तो यहाँ एक फंक्शन है cos समथिंग, और दूसरा फंक्शन है e टू दी पावर, और तीसरा फंक्शन है यहाँ पर ये वाला, और इसमें है u इंटू v। तो यहाँ पर लगभग 4 या 5 फंक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली है कि चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे और सिस्टम को आसानी से हम बना लेंगे।
तो इसका अगर डिफरेंशिएट करते हैं dy बटे dx होगा इधर लेफ्ट साइड में, और इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, और जो अंदर में दिख रहा है ना वही लिखेंगे। तो जो क्या दिख रहा है e टू द पावर x log x, ये दिख रहा है ना। और फिर जाकर के क्या करेंगे e टू द पावर x का चेन रूट से करेंगे, तो e टू द पावर x का वही होता है e टू द पावर जो भी रहेगा है ना समथिंग का e टू द पावर समथिंग ही होता है। और उसके बाद ये दोनों का चेक करेंगे हम लोग इस्तेमाल u इंटू v के रूप में। तो u को जब करेंगे 1 तो log x हो जाएगा, और प्लस में जब x रहेगा और log x का करेंगे तो 1 बटे x का कैंसिल आउट होगा। तो फाइनल आंसर अगर बात करें हम इसका, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा साइन, और ये वाला क्वेश्चन कहां से आया था, तो यही वाला था, ये वाला टू x पर पावर x, ओके। और इंटू यहाँ पर भी यही था, इस जगह भी x पर पावर x ही था, और इंटू में यहाँ पर 1 प्लस log x, मतलब 1 को आगे लिख दिया, इधर लिख दिया इसको, और इधर भी इसको लिख दिया, बाकी यही हो गया आंसर, ओके। तो इसी तरह और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और सीबीएसई में ये कई बार पूछे गए क्वेश्चन से, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में शामिल हो जा रहा है ये, ठीक है। साथ में बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, और ऑल्सो झारखंड सहायक इंचार्ज मिडिल स्कूल, है ना। तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ y टू ये x टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस y, देन प्रूव दैट dy बटे dx इक्वल टू log ऑफ x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ये यहाँ पर प्रूफ पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन देखिए एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा फाइंड dy बटे dx क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, और ये आपको ऑप्शन के फॉर्मेट में दिया रहेगा, ठीक है, ध्यान देंगे। तो बहुत आसान तरीके से हम इसको बनाते हैं क्विकली, ठीक है। तो देखो जो क्वेश्चन दिया है उसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लेते हैं, इधर इस साइड तो e टू द पावर है, हमें दिक्कत नहीं, यहाँ नहीं है, फंक्शन पे पावर फंक्शन दिख रहा है हमें। तो ऐसा कंडीशन में इसको लिखेंगे e टू द पावर y इंटू log ऑफ x इक्वल टू e टू द पावर ये क्या था x माइनस y, x माइनस y, कैंसिल आउट हो गया, वैसे इक्वल है दोनों तरफ। तो डिजिप्लाई हमें क्या मिला y log x, और यहाँ प्लस में y इक्वल टू x, मैंने ये माइनस में y जो था इसको इधर लिखा है ताकि यहाँ पर क्या करें हम y को कॉमन ले सकें। क्या हो जाएगा यहाँ पर log x प्लस 1 इक्वल टू x, ठीक है। अब हम यहाँ से y निकालेंगे तो x बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस log ऑफ x। देखो x log x प्लस 1 लिखे या x प्लस ये 1 प्लस log x लिखे, बात एक ही है, ठीक है। अब हम यहाँ पर नॉर्मली डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, लिख देते हैं dy बटे dx, मैंने x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ, और इसको हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को यहाँ u मान लेते हैं और इस फंक्शन को यहाँ v मान लेते हैं। u बटे v के फॉर्मेट में जब डिफरेंशिएट करते हैं ये u बटे v का फॉर्मूला क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में करें तो हम v को रखते हैं और u का डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस, फिर u को रखते हैं और v का डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, और फिर v स्क्वायर लिखते हैं, ये फॉर्मूला है। तो इसी का यहाँ इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखो v है, इसको मानो है ना, ये है, तो इसको रखते हैं, मतलब 1 प्लस log x को रख दिया, और इनटू इसका डिफरेंशिएशन x का किया तो 1 हो गया, फिर माइनस, फिर x को रखा मैंने, ठीक है, x को रखा और इसका डिफरेंशिएट किया 1 प्लस log x। तो 1 का तो 0 होगा, log x का 1 बटे x होगा, तो यहाँ 1 बटे x ही लिख देते हैं, 0 नहीं लिखेंगे, प्लस में 0 होगा, और फिर बटे ये जो नीचे दिख रहा है इसका होल स्क्वायर होगा, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, ये हो गया। देखो यहाँ से x कैंसिल आउट होगा, और फाइनली हमारे पास आंसर होगा 1 प्लस log x, और यहाँ पर बचेगा माइनस में 1 बटे में 1 प्लस log x टू दी पावर होल में 2, है ना। यहाँ से देखो 1 1 भी कैंसिल आउट है, फाइनल आंसर हमें मिलेगा ऊपर में log x और नीचे में मिलेगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ये आंसर हो गया मेरा। तो बहुत आसान तरीके से बनाया, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन यहाँ पर लॉगरिथम का यूज किया और इस क्वेश्चन को आसान तरीके से मैंने सॉल्व किया, ओके। और भी क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का 12th क्लास का लेकर आए हैं आपके पास, ठीक है, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान देंगे एनसीईआरटी, ओके। तो ये क्वेश्चन 5 नंबर देखिए क्या लिखा है, इफ x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल टू 2 देन dy बटे dx का वैल्यू क्या होगा बताइए, ठीक है। तो क्विक सॉल्व करते हैं हम लोग सिंपल सिस्टम से। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर y इंटू log ऑफ x प्लस e टू द पावर x इंटू log ऑफ y इक्वल टू 2, ये हो गया, ठीक है। इसका बोथ साइड डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर लेते हैं। तो देखो आंसर क्या होगा, डिफरेंशिएट कर देते हैं हम इसका विद रिस्पेक्ट टू x, इसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ नीचे देखिएगा x लिखा हुआ है,
ठीक है। तो मुझे आंसर क्या मिलेगा देखो, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो क्वेश्चन है वही रहेगा, मतलब यहाँ जो है वही रहेगा एक्स पर पावर वाई, और ब्रैकेट में जो है ये वाई इंटू लॉग एक्स का होगा यू इंटू वी के रूप में। तो वाई को रखते हैं लॉग एक्स का 1/x होगा, और फिर प्लस वाई, ये सॉरी प्लस लॉग एक्स को रखते हैं और वाई को करेंगे डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, राइट। फिर प्लस इसका यहाँ पर हम फिर करते हैं उसी तरह ई टू दी पावर समथिंग जो भी है वो यहाँ कॉपी होगा, तो यही ई वाला से आया था क्वेश्चन, तो यही कॉपी कर देते हैं हम क्वेश्चन ही, ठीक है। और उसके बाद इसका चेन रूल अप्लाई करेंगे तो एक्स का 1 होगा और लॉग वाई कॉपी हो जाएगा, फिर प्लस एक्स को रखेंगे तो ये 1/y और फिर y का चेन रूल से होगा dy बटे dx, और इधर यहाँ पर 2 है तो ये इसका कांस्टेंट की वजह से हो गया इसका वैल्यू 0, राइट। अब देखो दिस इंप्लाई, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये x टू द पावर y और ब्रैकेट में जो है dy बटे dx कहाँ दिख रहा है ये ध्यान देंगे। dy बटे dx यहाँ 2 जगह हमें देखने को मिल रहा है, तो इसको एक साथ कॉमन लेके लिखेंगे, देखें कॉमन लेके, तो यहां ध्यान देंगे ये dy बटे dx को मैंने कॉमन लिया, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, इन चीजों को इसके अंदर में जो मल्टीपल में dy बटे dx के साथ रहेगा कोएफिशिएंट है ना, डिफरेंशिएट का जो कोएफिशिएंट है उसको मैं यहां लिखूंगा, ओके। तो देखो ये dy बटे dx के साथ है और साथ में ये वाला भी है, देखो यहाँ मल्टीपल होगा ना, इसका मतलब x पर पावर y इंटू लॉग x इधर देखने को मिल रहा है, इधर क्या है ये वाला रहेगा dy बटे dx के साथ और साथ में y बटे x, तो ये यहां पर लिख देते हैं हम, ये क्या है और यहाँ पर है प्लस, ठीक है यहाँ प्लस है, तो यहाँ y पर पावर x और साथ में x बाय y ये रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर बाकी बस इतना ही रहेगा इसके साथ, तो थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं इसको, हमको लगा कि और भी चीजें हैं क्या, तो y पर पावर x इंटू एक्स बटे वाई ये रहेगा, ठीक है, ये हो गया। और बाकी जो बचेगा उन चीजों को यहाँ हम लिख रहे हैं, देखिए या फिर इन चीजों को इस पर ले जाते हैं राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में ले जाते हैं, उधर 0 है, यहाँ क्या बचेगा देखो ये वाला पार्ट और माइनस हो जाएगा, उस पर प्लस है तो उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा एक्स पर पावर वाई इंटू वाई बटे एक्स और फिर प्लस में दोनों का माइनस होगा तो दोनों लिखे, फिर ये वाला बचेगा ये y पर पावर x इंटू लॉग y, ये चीज इधर जाके बचेगा, ठीक है। हम ये पूरा सिस्टम को हम उस साइड में ले जाते हैं, तो यहां से हमें मिल जाएगा dy बटे dx। इसी क्वेश्चन में अगर लेबनिज का रूल लगाते हैं ना तो इस तरह का उधर उधर ले जाने आने का झमेला नहीं पड़ता, एक बार में हो जाता है, ठीक है, उसको भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम सिस्टम से बना दिए प्रोसेस बाय 12th क्लास से, इसलिए मैंने इसको सेपरेट करने का कोशिश किया और बाद में dy बटे dx को सेपरेट करके आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो ऊपर में क्या देखने को मिल रहा है माइनस ऑफ दिस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो माइनस है और यहाँ पर लिख सकते हैं x पर पावर ये पावर 1 है और x पर पावर y है, तो y -1 लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा और बगल में y, ठीक है। और फिर प्लस यहाँ पर तो ऐसे कॉपी हो जाएगा, ये लिख सकते हैं, और फिर बाय में ये वाला पार्ट पूरा लिखेंगे उधर ले जाके। तो यहाँ पर भी उसी तरह हम यहाँ पर क्या है x टू दी पावर y है, x टू दी पावर y है और इंटू में लॉग ऑफ x है, ठीक है। और प्लस में फिर यहाँ पर भी उसी तरह हम y पर पावर यहाँ देखो 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पर x आगे लिख देते हैं, यहाँ x है इस जगह, इसको यहाँ आगे लिखते हैं और y वाला पार्ट तो यहाँ लिख रहे हैं, y पर पावर x और माइनस में 1 हो जाएगा। इस तरह करके हमारा आंसर हो गया। तो ये भी उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 1-2 स्टेप में हम सेपरेट करके आंसर को निकाल दे रहे हैं, या लेबनिज का रूल भी कर सकेंगे अप्लाई, तो उसमें एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 क्या बोल रहा है, इफ x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n इक्वल टू x प्लस वाई टू होल पर पावर m प्लस n, तो dy बटे dx इक्वल टू व्हाट क्या होगा बताइए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हम बनाते हैं, तो पहले थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पावर के रूप में इधर भी देखने को मिल रहा है, पावर को हटाने का कोशिश करते हैं। तो कैसे होगा देखो, लिखेंगे e टू दी पावर, इसको क्या लिखेंगे e टू दी पावर m इंटू लॉग ऑफ x, ये लिखेंगे ना, और फिर इसको भी क्या लिखेंगे e टू दी पावर, इसको क्या लिखेंगे e तो लिख दिया, इसको क्या लिखेंगे e टू दी पावर n इंटू लॉग y, राइट। और इधर लिखेंगे m प्लस n का होल, m प्लस n ये e टू दी पावर रहेगा, e टू दी पावर m प्लस n इधर आएगा
और यहाँ पर log ऑफ x प्लस वाई हो जाएगा, राइट। अब यहाँ देखिएगा कि 2 को ई हो गया, तो कैसे कटेगा, तो पहले हम क्या करते हैं, बेस सेम है अब बीच में मल्टीपल, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा e टू द पावर m, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, e टू द पावर m इंटू लॉग x प्लस n इंटू लॉग y हो जाएगा, ठीक है। और इधर तो वही रहेगा m प्लस n और यहाँ लॉग ऑफ x प्लस वाई, ये e कैंसिल आउट हुआ बोथ साइड। ओके, अब हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं, सिंपली डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड। ओके, तो देखो यहां पर क्या मिला, x log x प्लस n m इंटू लॉग एक्स और प्लस में n इंटू लॉग वाई इक्वल टू यहाँ पर m प्लस n और इंटू लॉग ऑफ x प्लस वाई। अब हम डिफरेंशिएट बोथ साइड कर देते हैं, तो इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये m बटे कितना x हो जाएगा, log x का m कांस्टेंट है यहाँ, ठीक है, तो log x का 1 बटे x और फिर प्लस में यहाँ पर n कांस्टेंट है और बटे में log y का 1 बटे y और x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहाँ देखिए, तो इसी वजह से यहाँ y का फिर से चेन रूट से dy बटे dx होगा इक्वल टू, यहाँ पर देखो क्या होगा, ये m प्लस n और बटे में हो जाएगा x प्लस वाई। अब फिर से इसके अंदर वाला करेंगे तो 1 प्लस x का 1 होगा और y का dy बटे dx होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर dy बटे dx और यहाँ पर dy बटे dx दिख रहा है, यहाँ अकेले नहीं है, ये वाला पार्ट भी इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो ऐसे कॉमन लेंगे और फिर हम इसका आंसर सेपरेट करके dy बटे dx निकाल देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं dy बटे dx कॉमन ले लिए, कहां से, यहाँ से, तो यहाँ क्या बचा, n बटे y बचा और ई वाला इधर बराबर है, इस पर लाएंगे तो माइनस होगा, ये m प्लस n बटे x प्लस वाई, ठीक है। ये dy बटे dx का कॉमन आया, ये इधर का पार्ट और ये इधर का पार्ट यहाँ बचा। बाकी पार्टों को सारा चीज को उधर कर देते हैं, तो यहाँ पहले से क्या है देखो, ये m प्लस n बटे x प्लस वाई है और ये m बटे x है इधर, तो इधर जाके ये माइनस हो गया, राइट। ये क्लियर है। अब ऊपर का पार्ट हम डिलीट करके इन चीजों को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, तो फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, या एनसीईआरटी एग्जाम्पल का जब क्वेश्चन दिखे वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए और एज वेल एज टीचिंग एग्जाम कंपटीशन के लिए, ठीक है। जैसे बिहार टीचर, पीपीएससी टीआरई 4 आने वाला, सहायक झारखंड इंचार्ज, मिडिल स्कूल एंड ऑल्सो केवीएस एनवीएस, दिल्ली ट्रिपल एसबी, ये जो 11-12 क्लास के लिए होता है ना, टीजीटी सॉरी पीजीटी, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और झारखंड में मिडिल स्कूल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करें हम, ठीक है, इन चीजों को अब हम एलसीएम वगैरह थोड़ा ले लेते हैं, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं इधर भी और इधर भी, तब मॉडिफाई करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए, तो यहाँ पर dy बटे dx है और यहाँ एलसीएम जब लेंगे ये दोनों को, तो y इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा ऊपर में, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो क्रॉस करेंगे, ये मल्टीपल करेंगे, तो ये nx प्लस एन वाई, और ये माइनस दोनों के साथ जाएगा, y के साथ मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो माइनस एम वाई और माइनस हो जाएगा एन वाई, इसका काम खत्म। फिर इक्वल टू इधर भी करेंगे उसी तरह एलसीएम ये दोनों का, तो x इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये वाला इंटू इसके साथ और ये वाला पर उसके साथ, और माइनस साइन भी यहाँ लगेगा इसके साथ, है ना। तो x का करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा mx और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा nx हो गया, और फिर माइनस तो माइनस लिखेंगे और यहाँ पर mx और फिर माइनस हो जाएगा my, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, ये वाला पार्ट कट गया और यहाँ पर ये वाला पार्ट कट गया, राइट, दोनों साइड में। और ध्यान देंगे यहाँ पर देखो, ये ny और यहाँ से ny कट गया, राइट। और यहाँ देखिएगा, यहाँ पर mx और यहाँ mx कट गया, और चीजें कटने को नहीं दिख रहा है, तो जो बच रहा है इन चीजों को उधर लिखते रहे हम, ठीक है। तो देखो क्या मिला हमें, dy बटे dx इधर मिला इक्वल टू, और इस साइड में क्या मिला पहले लिख लेते हैं, देखो ये nx और माइनस में ny और बटे में x, फिर इंटू, और इधर जब करेंगे तो ये जो नीचे है वो ऊपर आएगा और जो ऊपर है वो नीचे, मतलब ये y ऊपर चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा, देखो nx माइनस ny, तो देखो ये my, तो इस कंडीशन में हमें देखें ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली मेरे पास जो आंसर बचा y बटे x, ये हो गया फाइनल, इसलिए dy बटे dx का आंसर, ठीक है। ये आंसर हो गया y बाय x,
ठीक है, तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, लग रहा था बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जब आंसर को सॉल्यूशन किया सिस्टम के ढंग से तो देखो आंसर बहुत ही छोटा निकला, y/x ओनली। ओके, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें शामिल हो गया है, ये ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी का है और साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यही क्वेश्चन फिर हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन में भी इस क्वेश्चन का इस्तेमाल करके और भी क्वेश्चन को कनेक्ट करके आगे पूछा गया है। ठीक है, तो देखेंगे हम हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन में, तब इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट आएगा, उसमें डायरेक्ट आप आंसर याद रख सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन रहे x पर पावर m इंटू वाई पर पावर m इक्वल टू यहाँ पर x प्लस वाई टू दी पर पावर होल में m प्लस n देन dy/dx इक्वल टू y/x। तो डायरेक्ट इस्तेमाल हम कर लेंगे डबल डिफरेंशिएशन या ट्रिपल डिफरेंशिएशन जब करेंगे उसमें इसी का इस्तेमाल हम डायरेक्ट करेंगे और वहां पर क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में एमसीक्यू क्वेश्चन लगा सकते हैं। राइट, और भी क्वेश्चन देखते हैं, लगे रहिए चैनल पर। तो आज का वीडियो में इतना ही, बने रहिए मेरे चैनल पर और वीडियो को पूरा देखने के बाद आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा वीडियो लगे तो कमेंट कीजिए, कहीं त्रुटि लगे तो आप उसमें भी कमेंट करके बोलिए कि यहाँ पर प्रॉब्लम है और यहाँ पर गलती है, हो सकता है ऐसा, हो सकता है गलती, तो कोशिश करेंगे उसको पूरा सुधारने का। ठीक है, ओके, थैंक यू।